हेलो दोस्तों। आज मैं 2018 में रिलीज हुई इंडियन थ्रिलर फिल्म भागीमती को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसको डायरेक्ट किया है जी अशोक ने और इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। फिलहाल ही में इसकी बॉलीवुड रीमेक भी रिलीज हुई है, जिसका नाम है दुर्गामती, जिसको भी जी अशोक ने ही डायरेक्ट किया है। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहाँ पे दिखाया जाता है कोई अदृश्य शक्ति लोगों को मार रही है और एक औरत अपने बच्ची को लेके भाग रही होती है और मंदिर के चौखट तक ही पहुंच पाती है कि उसे भी वो इविल फोर्स घसीटते हुए ले जाती है और वो बच्ची वहीं पे बैठी हुई रोती रहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली, जहाँ पे CBI के मेन इंस्पेक्टर धनंजय आते हैं मिलने स्टेट CM से, जो उन्हें काम सौंपना चाहते हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्सेज के नेता और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर ईश्वर प्रसाद पे दाग लगाने का। और यहाँ CM एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ईश्वर प्रसाद एक बहुत ही अच्छा और लोगों की परवाह करने वाला व्यक्ति है। उसी के वजह से किसानों को प्राणधारा प्रोजेक्ट भी मिला होता है। तभी एक व्यक्ति ईश्वर प्रसाद से क्वेश्चन करता है कि पिछले 6 महीनों में स्टेट के 12 मंदिरों से पुरानी और बेशकीमती मूर्तियां चुराई गई हैं। क्या आपके पास कोई जवाब है? इस पे ईश्वर प्रसाद कहता है, इन चोरों को अभी तक सरकार पकड़ नहीं पाई है और मुझे ऐसी सरकार के साथ काम करके शर्म आती है, और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी CM पे डाल देता है। और यही नहीं, 15 दिन की मुहलत देता है सरकार को। अगर चोरों को नहीं पकड़ा तो वो मंत्री पद से रिजाइन कर देगा। और अगला क्वेश्चन होता है ईश्वर प्रसाद से कि उसकी ये लड़ाई CM से है या CM की कुर्सी के लिए। इस पे ईश्वर प्रसाद अपनी रिजाइन करने की बात को खारिज करते हुए राजनीति से संन्यास लेने की बात करता है और अपने ही एक कार्यकर्ता को अपना राजनीतिक वारिस घोषित करता है, जो कि एक किसान का बेटा होता है। सीन अब वीडियो क्लिप से हटके CM के ऑफिस में आता है, जहां ऑफिसर धनंजय इस काम को करने से मना कर देता है और फिर CM CBI वाइस डायरेक्टर वैष्णवी नटराजन को बुलाते हैं इस काम के लिए। वैष्णवी लोकल पुलिस के ACP संपत को हायर करती है इस काम के लिए, जो कि ऑलरेडी मूर्तियों की चोरियों का केस हैंडल कर रहे होते हैं। जैसा कि वैष्णवी को ईश्वर प्रसाद को फंसाने के लिए ही बुलाया गया होता है, वो किसी और तरफ न जाते हुए सीधे ईश्वर प्रसाद पे ही शक करती है और बताती है जब भी मूर्तियों की चोरियां हुई है, आसपास मंत्री ईश्वर प्रसाद की मीटिंग्स या पॉलिटिकल रैलीज चल रही थी। क्योंकि ईश्वर प्रसाद पे वो डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकती, इसीलिए वो IPS चंचला रेड्डी को इंट्रोगेट करने का सुझाव देती है, जो कि पिछले 10 सालों में 2 बार ईश्वर प्रसाद को अपॉइंट की गई पर्सनल सेक्रेटरी होती है, जो कि 3 महीने से ACP संपत के छोटे भाई के मर्डर के लिए जेल में सजा काट रही होती है। क्योंकि अगर चंचला का इंट्रोगेशन जेल में हुआ तो ईश्वर प्रसाद को शक हो जाएगा। वो चंचला को कहीं और जगह शिफ्ट करने क्यों कहती है और यहाँ चंचला को भागीमती बंगलों में शिफ्ट किया जाता है 3 पुलिस स्टाफ के साथ, ललित, सुभाष और भाविनी, जो कि पुलिस गेस्ट हाउस होता है। और वो बंगलो भूत बंगलो के नाम से ज्यादा फेमस होता है। जब ACP संपत 3 पुलिस स्टाफ और चंचला भागीमती बंगलो की तरफ जा रहे होते हैं, तब ACP संपत एक फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि उनके छोटे भाई शक्ति ने मरने से पहले उन्हें फोन करके बताया था कि चंचला उसे धोखा दे रही है। कहानी प्रेजेंट में आती है और सब बंगलो पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ एक वॉचमैन होता है और उसकी वाइफ एज अ केयर टेकर, पर वो भी रात में वहां नहीं रहते। ACP संपत वॉचमैन की वाइफ को चंचला के लिए जरूरत का सामान लाने को बोलता है। तीनों पुलिस स्टाफ चंचला को अंदर जाने को मना करते हैं, क्योंकि गांव वालों से उन्हें पता चलता है कि वहाँ भूत है, पर चंचला ये कहकर अंदर चली जाती है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। अंदर जाते ही चंचला पूरे हवेली को अच्छे से देखना स्टार्ट करती है। एक बुक शेल्फ के पास से जब वो गुजरती है तो एक बुक खुद ब खुद गिर जाता है। वो उसे उठाकर वापस रखती है। हवेली में एक बड़ा सा दरवाजा होता है, जो कि खोलने की कोशिश के बावजूद भी खुलता नहीं है। तो चंचला अंदर झरोके से देखती है, पर पीछे से वॉचमैन की वाइफ आ जाती है सामान लेके और उसे नहा के रेडी होने को कहती है, क्योंकि उसे इंट्रोगेट करने ऑफिसर्स आने वाले थे। जब चंचला नहाने जाती है तो मिरर में देखते हुए फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि शक्ति नाम का एक लड़का गाँव वालों के लिए IPS ऑफिस के सामने गाँव वालों के साथ
धरना दे रहा है गांव वालों के जमीन के लिए। यहाँ पे चंचला और शक्ति की पहली बार मुलाकात होती है। जब चंचला और शक्ति बात कर ही रहे होते हैं तब अचानक से कोई पत्थर फेंकता है और सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। चंचला जाके अपने गाड़ी में बैठती है और उसमें भी आग लग जाती है और शक्ति आके उसे बचाता है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है क्योंकि वही लीडर था गांव वालों का। तब तक चंचला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शक्ति के साथ बाकी गांव वालों को भी छुड़वाती है। बाद में उसे पता चलता है कि शक्ति एसीपी संपत का छोटा भाई है। यहाँ चंचला को संपत से पता चलता है कि शक्ति ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके लाखों की नौकरी छोड़ के अपने देश और लोगों के लिए लौट आया है। और यही नहीं, चंचला को ये भी पता चलता है कि अगर उसे इस प्रोजेक्ट के लिए गांव खाली करवाना है तो शक्ति की उसको जरूरत होगी। वो जाके शक्ति से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। तो शक्ति इसलिए गांव खाली करवाने को रेडी होता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें गांव वालों का भला है। इन सबके बीच में चंचला और शक्ति एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। चंचला फ्लैशबैक से निकलती है और अपने एंगेजमेंट रिंग को देखती है। उसे निकाल के टेबल पे रखती है पर वो रिंग गिर के उसी बड़े दरवाजे के अंदर चला जाता है और वो उसे निकाल नहीं पाती। ऑफिसर वैष्णवी तब तक अपने ऑफिसर्स के साथ हवेली पहुंचती है, सारे कैमरों को मॉनिटर करती है जो पूरे हवेली को कैप्चर कर रहे थे एक्सेप्ट चंचला का बेडरूम एंड बाथरूम। चंचला का इंट्रोगेशन स्टार्ट होता है। उसे ईश्वर प्रसाद के बारे में डायरेक्ट पूछने पे वो मना कर देती है कि उसे ये सब क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है, पर वैष्णवी उसे फेक कोर्ट ऑर्डर्स दिखा के आंसर देने को मजबूर करती है। तब भी वो ईश्वर प्रसाद की बड़ाई ही करती है कि उसने किस तरह लोगों की सेवा की और अपने सगे भाई को भी निकाल दिया जब उसने उसके नाम का गलत फायदा उठाया। बाकी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स कुछ ऐसे होते हैं। अपने फ्री टाइम पे कहाँ जाता है? स्विस, फ्रांस, इटली, देश के प्राचीन मंदिरों और अपने फार्म हाउस। मंदिर प्रभु के भक्ति करने जाता है या सिर्फ लोगों को दिखाने, प्रभु को पाने के लिए? इंट्रोगेशन के बाद वैष्णवी को ऐसा लगता है कि चंचला के मुंह से जाने अनजाने में मंदिर में जाने वाली बात निकल गई है और वो अपने ऑफिसर्स को 1 साल में ईश्वर प्रसाद जिन मंदिरों में गया है की डिटेल्स निकालने को कहती है। रात में अक्सर उस गांव में बारिश होती है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती और सारे कैमरे भी बंद हो जाते हैं। चंचला हवेली में अकेली होती है और इधर उधर हवेली को सर्च करती है। अचानक से उसे एक आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करती है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। उसका ध्यान उस किताब पर जाता है जो उसे स्टार्टिंग में मिली थी। वह उसे पढ़ने लगती है। किताब पढ़ते हुए उसका ध्यान अपनी अंगूठी पे जाता है जो उस बड़े दरवाजे वाले कमरे में चली गई थी। तो उस कमरे में जाती है और इस बार उसका हाथ ऐसी जगह पे पड़ता है कि दरवाजा खुल जाता है और उसे अपनी अंगूठी मिल जाती है। उसे किसी की चलने की आवाज आती है और वो उस कमरे से निकल के उसके पीछे जाती है। पीछा करते हुए हवेली से निकलने का पीछे का रास्ता मिल जाता है और उसे एक पागल आदमी मिलता है जो उसे देखकर भाग जाता है। चंचला को भागने का रास्ता मिलने के बाद भी वो वहाँ से नहीं भागती। अचानक से चंचला भागती हुई बाहर आती है और दोनों पुलिस स्टाफ से गेट खोलने को कहती है। बाहर पुलिस वालों से बोलती है कि वो किताब पढ़ रही थी तभी उसे एक साया दिखा। दोनों पुलिस वाले संपत से गेट खोलने के लिए परमिशन मांगते हैं फोन पे पर वो मना कर देता है। चंचला पूरे रात वहीं दरवाजे के पास ही रोते हुए सो जाती है। सुबह वॉचमैन की वाइफ आके उसे उठाती है और कहती है जो लड़की धुआं देख के डर गई वो किसी का खून कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ संपत कोर्ट में वकील से मिलता है और उसे पता चलता है कि चंचला बहुत जल्द छूट जाएगी। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर संपत बौखला जाता है और कहता है कि वो सजा देगा चंचला को अगर कानून नहीं देगा तो। वकील उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। इंट्रोगेशन के दूसरे दिन भी वैष्णवी को कुछ नहीं पता चल पाता और वो फ्रस्ट्रेट होने लगती है। चंचला उसे कहती है कि तुम ईश्वर प्रसाद को गलत साबित करने में ऐसी जुड़ गई हो, मेरे कहे बातों को सुनना भी नहीं चाहती। वैष्णवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसी रात जब चंचला उस कमरे में जाती है तो उसे भागीमती की फांसी में लटकी हुई एक पेंटिंग मिलती है और साथ में कुछ टेप भी जिन्हें वो लेके जा ही रही होती है और अचानक से ही चीखते हुए दोनों पुलिस वालों को बुलाती है। इस बार वो दोनों अंदर जाते हैं क्योंकि कैमरे में कहीं चंचला नहीं दिख रही होती है जहाँ उन्हें चंचला बहुत खराब हालत में मिलती है। कोई अदृश्य शक्ति चंचला के साथ मारपीट कर रही होती है। दोनों पुलिस वाले उसे बचाने जाते हैं पर वो अदृश्य शक्ति
उसे बड़े दरवाजे वाले कमरे में ले जाती है। दोनों चंचला को बचाने को अंदर जाते हैं, पर वहाँ चंचला के अंदर भागीमती देवी होती है, जो एक को मार के बेहोश कर देती है और कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात करती है। कुछ समझ में ना आने पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। पहले तो डॉक्टर चंचला से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो वो नॉर्मली आंसर देती है, पर जब वो भागीमती के बारे में उल्टी सीधी कहानी सुनाता है तब भागीमती चंचला के शरीर में वापस आती है और डॉक्टर को असली कहानी बताती है। भागीमती एक रानी थी जिसने कालंगी साम्राज्य को अकेले चलाया। डॉक्टर उससे पूछता है, मैं तुम पे विश्वास कर भी लूं, पर कोई और नहीं करेगा, और लोग तुम्हें रानी भागीमती नहीं राक्षसी भागीमती के नाम से क्यों जानते हैं। भागीमती उसे अपने सेनापति चंद्रसेन के बारे में बताती है कि उसने पहले उसका विश्वास जीता, फिर उसी के राज्य को लूट लिया, राजा बनने की लालच में जनता और उसे धोखा दिया, और जब उसका मन इन सब से भी नहीं भरा तो भगवान का घर भी लूट लिया और लोगों में यह बात फैला दिया कि भागीमती पागल है और उसे उसी कमरे में अपनी सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पर अपनी प्रजा के दुख को भागीमती देख नहीं पाती और फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है, पर मर के भी वो वापस आई है चंद्रसेन को खत्म करने। डॉक्टर बाहर आके चंचला को पागल कहता है और उसे कहीं और शिफ्ट करने को कहता है। नेक्स्ट डे वैष्णवी चंचला की डिटेल देखती है और पता चलता है कि चंचला को अरेबिक बोलनी नहीं आती, पर उसने अरेबिक में बात की थी। यह देख के वो सोच में पड़ जाती है। गांव वालों से उसे पता चलता है कि चंचला को नहीं भागीमती को अरेबिक आती है। वैष्णवी के दूसरे ऑफिसर्स उसे तांत्रिक को बुलाने को कहते हैं। वो भी एक बार यह ट्राई करने को रेडी हो जाती है। तांत्रिक संपत के साथ आता है और बताता है यहाँ आत्मा है कि नहीं वो बता सकता है, पर उसे भगा नहीं सकता। तांत्रिक संपत को हवेली में आने के दूसरे रास्ते के बारे में बताता है। संपत ये जान के सोच में पड़ जाता है कि चंचला को ये रास्ता पता था, पर वो भागी क्यों नहीं। तांत्रिक एक रुद्राक्ष देता है संपत को, जो कि पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आते ही लाल और नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आते ही काला हो जाएगा, और एक कटोरे में महाकाली का चंदन घोल के देता है, जिसे चंचला के कमरे में रखने को बोलता है। जो नेगेटिव एनर्जी के आने से उसमें से बदबू आने लगेगी। नेक्स्ट डे इंट्रोगेशन के टाइम पे वैष्णवी को फिर से कोई सबूत नहीं मिलता, पर वो चंचला को शक्ति के बारे में पूछती है और चंचला फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ शक्ति को पता चलता है कि उसके साथ और गांव वालों के साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो गांव वालों को गांव खाली करके जाने से मना कर देता है। शक्ति गुस्से में आके चंचला के इरिगेशन ऑफिसर को मारता है और चंचला को मिलने बुलाता है। ईश्वर प्रसाद चंचला को शक्ति को समझाने को भेजता है। प्रेजेंट डे में वकील संपत को बताता है कि शक्ति ने ड्यूटी करते ऑफिसर पर हाथ उठाया, वो भी पर्सनल रिवॉल्वर से, और चंचला ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। कुछ दिनों में वो रिहा हो जाएगी। संपत गुस्से में भागीमती बंगलों में जाता है और सुभाष को गाड़ी में डीजल भरवाने को भेज देता है और सारे कैमरे ऑफ करके चंचला के पास जाता है, पर वहाँ उसे वो रुद्राक्ष काला और चंदन वाला पानी सड़ा हुआ मिलता है। चंचला उसे बहुत बुरी हालत में मिलती है। कोई अदृश्य शक्ति उसे यहाँ से वहाँ मारते हुए ले जाती है। यह देख के वो बहुत डर जाता है और चंचला को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करता है। दूसरे दिन जब वैष्णवी को सब पता चलता है तो वो चंचला को वापस जेल में शिफ्ट करने को कहती है और सीएम को यह केस छोड़ने के लिए इन्फॉर्म करती है। अगले दिन जब वैष्णवी अपने बेटी के साथ पार्क में जॉगिंग कर रही होती है तो उसकी बेटी उसे एक कहानी सुनाती है, पर तभी उसका फोन आ जाता है। फोन पे बात करते हुए वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी ने जो स्टोरी उसे सुनाई है वो आसपास की चीजों को देख के सुनाई है, जैसे ग्यारू, पिंकी वीट ग्रास, वंडरलैंड, मंकी, गौतम बुद्धा। यह देखकर उसे चंचला की बात याद आती है और यहाँ आता है ट्विस्ट मूवी में, जब वो ध्यान से सारी बातें याद करती है। एक्चुअली में चंचला ने स्टार्टिंग में ही उसे हिंट दिए थे, जैसे कि ईश्वर प्रसाद अपने फार्म हाउस और भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान को पाने जाता है, और भागीमती ने जो उसे स्टोरी सुनाई थी वो फिल्म में चंचला ने अपनी और ईश्वर प्रसाद की स्टोरी सुनाई थी, कैसे उसने जनता को लूटा, भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा और उसे जेल में डलवा दिया। ये सब जान के वैष्णवी भागीमती बंगलो वापस जाती है और उसे पता चलता है कि किस तरह से चंचला ने सब प्लान किया। उसे भागीमती के बारे में किताब और हवेली की तस्वीरों से पता चला, और बाकी तो उसने सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से किया। वो तुरंत मेंटल हॉस्पिटल की तरफ भागती है। दूसरी तरफ ईश्वर प्रसाद चंचला से हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में मिलने पहुंचता है, जहां वो बड़े ही आसानी से सबको बाहर भेज देता है और चंचला से अकेले में बात करता है। और यहाँ पता चलता है कि ईश्वर प्रसाद ने ही चंचला को यह सब ड्रामा करने को कहा था, क्योंकि वो इन सब से बच सके और सीएम बन सके। ईश्वर प्रसाद ने 1800 करोड़ चंचला के अकाउंट में जमा करवाया होता है, जो उसे प्राणधारा प्रोजेक्ट में मिला होता है, ताकि चंचला उस पर विश्वास कर सके, जिसमें से वह 300 करोड़ चंचला को ऑफर करता है और बाकी 1500 करोड़ उसके होते हैं। जब ईश्वर प्रसाद हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसका सेक्रेटरी उससे बोलता है कि वो 6 महीने तक बाहर नहीं आएगी और हमारे 1500 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इस पे ईश्वर प्रसाद कहता है 1500 करोड़ नहीं, 1800 करोड़ पूरे हमारे हैं। वह फिर वापस जाता है चंचला के पास साइन के लिए। चंचला साइन कर देती है, पर जब ईश्वर प्रसाद जाने लगता है तब डॉक्यूमेंट्स पे चंचला के साइन नहीं, भागीमती के साइन होते हैं। ईश्वर प्रसाद समझ जाता है कि चंचला ने उसे डबल क्रॉस किया है। और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। चंचला बताती है कि उसने ही सीएम तक मूर्तियों की बात पहुंचाई, इसके वजह से यह केस ओपन हुआ और वह उसके पास खुद से नहीं आया, उसे चंचला ने आने पे मजबूर किया है। ये बात पता चलता है कि कैसे ईश्वर प्रसाद ने शक्ति को मरवाया और चंचला को फंसाया। मूवी के स्टार्टिंग में जो अदृश्य शक्ति लोग मार रही थी वो और कोई नहीं, ईश्वर प्रसाद के लोग थे। और उन लोगों को गन पॉइंट पे रख के उसने चंचला से शक्ति को मारने को कहा था, पर चंचला के मना करने पे शक्ति खुद को चंचला के गन से गोली मार देता है। चंचला जेल चली जाती है और बाकी के गांव वालों को ईश्वर प्रसाद कैद कर लेता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे ईश्वर प्रसाद का सेक्रेटरी उसे न्यूज देता है कि फार्म हाउस से सारी मूर्तियाँ पुलिस को मिल गई हैं और सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और गाँव के लोगों को आजाद कर दिया गया है। ईश्वर प्रसाद गुस्से में गन निकाल के चंचला पे तान देता है। फिर चंचला उसी की गन से अपने को शूट करती है और संपत आके उसे चंचला को मारते देख के उसे गोली मार देता है। वैष्णवी भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे पता चलता है कि जिस रात संपत चंचला को मारने गया था, उस रात चंचला ने संपत को सब बता दिया था और संपत ने जो वैष्णवी को बताया वो चंचला और संपत का प्लान था। इस तरह से संपत और चंचला शक्ति और गांव वालों का बदला लेते हैं। चंचला प्राणधारा प्रोजेक्ट से 1800 करोड़ से गांव वालों की हेल्प करती है। वैष्णवी संपत के यहाँ चंचला से मिलने आती है। तब उसे पता चलता है कि चंचला बचपन में जादू के ट्रिक्स प्ले किया करती थी, इसलिए उसे यह सब करने में किसी की जरूरत नहीं लगी। पर जब वैष्णवी चंचला से अरेबिक लैंग्वेज की बात पूछती है तब पता चलता है कि चंचला को अरेबिक नहीं आती और संपत और वैष्णवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और भागीमती बंगलों में भागीमती की आत्मा को दिखाया जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।